देखिए अब मैं आपको ना माइक के बारे में बता देता हूँ। चार्जिंग, रिंगर, स्पीकर आपके सेक्शन हो चुके हैं। आज माइक सेक्शन में करा देता हूँ यहाँ पे। तो माइक सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करा देता हूँ और आपको अच्छे से देखना है और सभी माइक अपने बंद रखें। एक बार समझ लें फिर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्रीन शेयर मैं आपको करा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ये माइक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो माइक है ये होता है डिजिटल माइक, इसको बोलते हैं। देखिए हर शहर में हर जगह थोड़े नाम चेंज होते हैं। कहीं पे एसएमडी माइक बोलते हैं, कहीं पे इसको आईसी माइक बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे अभी आपका एसएमडी माइक यहाँ पे जो होल दिख रहा है आपका, देखिए छोटा सा ये माइक के अंदर जो होल है इसके अंदर से हमारी आवाज जाती है। जब ये बंद हो जाता है तो हमारी आवाज जाना यहाँ से कम हो जाती है। जो होल है ये, ठीक है, ये जो होल है इससे हमारी आवाजें जाती हैं, ठीक है। इसको भी आप साफ करके यहाँ से इस आवाज को थोड़ा सही कर सकते हैं इसके अंदर जो होल है। लेकिन यहाँ पे बड़े ध्यान से करना है, इसके अंदर कोई डस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आवाज क्लियर जाती है अच्छी से। अब एक तो माइक होता है ये वाला जो कि आजकल के फोनों में मिलते हैं। अब इसकी जो पिन है इनकी बातें आगे करेंगे, कई प्रकार की पिनों के मिलते हैं, सारी चीजें बताएंगे अभी आपको। अब इसके बाद में एक माइक होता है इस तरीके से। माइक हमेशा आपको फोन में नीचे ही मिलेगा इस तरीके से। एक माइक होता है आपका ऐसा वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका माइक है, ठीक है। अब ये उसमें एसएमडी माइक है, कंपोनेंट होते हैं अंदर, उसके अंदर तो वो भी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से कंपोनेंट होते हैं माइक के अंदर। तो यहाँ पे जो ये हमारा माइक है इसको एनालॉग माइक बोलते हैं, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस, ठीक है। और जो एसएमडी माइक है जिसको आईसी माइक बोलते हैं आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों में इस तरीके से डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट वीडियो थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। अब किसी किसी फोन में ऐसा भी होता है, जो मैंने आपको दिखाया था ये भी रहता है। किसी किसी में वायर वाला भी माइक होता है जो कि दो पिन दो वायर वाले माइक होते हैं, ठीक है। अब एसएमडी माइक अंदर से होता कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। देखिए ये एसएमडी माइक जब आप हीट लगाते हैं तो ऊपर से खुल जाता है, डबल लेयर होती है इसके ऊपर। तो ये एसएमडी माइक आपको यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं और छोटे से हीट पे या छोटा सा हिलाने पे ये खराब हो जाते हैं। यहाँ पे बड़ी ध्यान से देखने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए ये माइक हमारा इस तरीके से होता है, आप अंदर से देख, यहाँ पे अंदर कंपोनेंट होते हैं बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कॉइल होती है छोटी सी, यहाँ पे भी कैपेसिटर होता है। किसी में कॉइल होती है, किसी में कैपेसिटर होते हैं अंदर से। कैपेसिटर तो आपको मिलेंगे ही है यहाँ पे जो है, तो अंदर से होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एसएमडी माइक अंदर की साइड से। और जो इसका दूसरी साइड जो होती है, जब आप इसको मदरबोर्ड से बाहर निकालेंगे तो मदरबोर्ड से बाहर निकालने के बाद में कैसा दिखेगा आपको ये, इस तरीके से ये ऐसा दिखेगा। इसके जो पॉइंट होते हैं ये वाले पॉइंट आपको जो है मदरबोर्ड पे सोल्ड होते हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, इस तरीके से कम ज्यादा का मिलेगा। तो अब ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? जी आया जी सर। सर। जी सर। आ जी गया आ सर। गया। जी जी ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। सबसे पहले जब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, एक माइक के जो डायग्राम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इनके जो सिंबल होते हैं वो बता देता हूँ किस तरीके से कितने प्रकार के मिलते हैं। जो आपके जो माइक होंगे एसएमडी माइक, ठीक है, और एनालॉग माइक। तो यहाँ पे जो कि एनालॉग माइक होता है उसके अंदर इस तरीके से होते हैं। एक अंदर मैग्नेट होती है और कॉइल होती है, यहाँ से एक वायर निकलता है ग्राउंड वाला, और एक निकलता है आपका इसमें प्लस वाला, ठीक है। ये इस तरीके से होता है आपका एक, जो कि कीपैड में जो अभी आपको दिखाया था मैंने, वायर वाले भी हो सकते हैं, 2 इसमें सुई टाइप की पिनें भी निकल सकती हैं। अब और जो एसएमडी माइक होते हैं एक आपको मिलेगा इस तरीके से, देखो, जो कि अभी आपको दिखाया था, ये चौकोर होगा इस तरीके से, चौकोर। अब यहाँ पे जो
चौकोर होगा, इसमें आपके पॉइंट होंगे, ठीक है। जो पॉइंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से किसी में 6 होंगे, किसी में आपके, ये चीजें ना आपको लिख लेनी है, यदि नोटबुक हो तो आप लिख सकते हैं साथ के साथ। किसी में आपके 4 पॉइंट होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, इन चारों के सबके कनेक्शन क्या क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा। किसी में आपके मिलेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और किसी में मिलेगा आपको 1 2, और 1 2 3। जब एसएमडी माइक होते हैं तो वो इस तरीके से आपको इतने प्रकार के दिखाई देंगे मदरबोर्ड में, मोबाइल के पीसीबी पे, मदरबोर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका एसएमडी माइक, जिसको आईसी माइक भी कहते हैं। एसएमडी माइक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एसएमडी से निकालते और लगाते हैं। एक छूट गया सर। कौन सा वाला, कितने 3 पिन का? वाला। 3 रहता सर, 3 वाला। हाँ हाँ, ठीक है। कितने होते हैं इसमें, एक ये भी मिलता है, ठीक है। ये आपके माइक में देंगे इसमें। अब इनके कनेक्शन किस तरीके से होंगे, ये कैसे होंगे, ये पता पड़ जाएगा। तो कैसे पता पड़ेगा उसके लिए, ये माइक जो होते हैं आपके लगते कहाँ है, एक मदरबोर्ड में सोल्ड होते हैं। जब ये माइक होता है ना तो इसके ऊपर गोल्डन लेयर आती है, इसके ऊपर आप सोल्डर लगा लेते हैं थोड़ा सा, जब ये मदरबोर्ड पे आपका सोल्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे इनके कनेक्शन किस प्रकार के होंगे, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 2 पिन है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। अब इसमें देखिए कितने, इसमें 6 हैं, 4 हैं, इसमें भी इतने सारे हैं, इसमें इतने पिन है, इसमें इतने पिन। अब इसमें 2 ही क्यों है, इसमें इतनी सारी पिन है, इनको अलग अलग काम है क्या, कोई नहीं, अलग अलग काम इनका नहीं है। जाएंगे कुछ कम के माध्यम से, कंपोनेंट कोई भी हो सकते हैं, ट्रेसिंग करना आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे। अभी ये आपके चले जाते हैं आईसी में यहाँ से, ठीक है। ये इस तरीके से आपके आईसी में दोनों वायर चले जाएंगे। इसमें देख सकते हैं आप पूरा सारा कुछ अच्छे से अब यहाँ पे चले चुके जा चुके हैं। अब ये जो पॉइंट बचा है, एक पॉइंट, ये आपका ग्राउंड है, और जो 2 वाले थे ये दोनों आपके प्लस में माने जाते हैं। एक इसको बोलते हैं एक सिग्नल या सेंस, ठीक है ना, सिग्नल या सेंस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिग्नल या सेंस कह सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में जो है आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये काम इसी तरीके से करेगा, जो 2 पिन वाले हैं ये कैसे करेगा, देखो यहाँ पे एक माइक ले लिया अपना एसएमडी, ये इसकी 2 पिन है ग्राउंड, और एक माइक है आपका एनालॉग, इसमें एक प्लस है और एक माइनस। तो इसमें भी एक माइनस हो गया, सेम हो गया। अब इसमें 2 प्लस हो गए, ये एक प्लस ये, और ये सेंस कह सकते हैं, मतलब प्लस में ही गिनती होगी इसकी क्योंकि ग्राउंड नहीं है। ये आप इसे आईसी का माइनस कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट। अब इसकी जगह आप इसको भी लगाते हैं, तो किस तरीके से लगाएंगे, और इनके कनेक्शन मैंने आपको बता दिए थे अभी, वो सीपीयू में किस तरीके से चाहते हैं। अब इनके जगह ये वाला माइक लगाना है तो कैसे लगाते हैं, देखिए काम कैसे करता है। जो आप एसएमडी माइक होता है, इसके ऊपर जब माइक सोल्ड करते हैं तो माइक के ऊपर कंपोनेंट होते हैं, जब कंपोनेंट होते हैं उसमें रेजिस्टेंस भी होती है यहाँ पे एसएमडी माइक के अंदर। जब आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे आती है, और इसके साथ करीब कंपोनेंटों से और आपकी आईसी में
चली जाती है। इस तरीके से आईसी में आपका सीधा जाता है। अब ये माइक है, इसमें एक पिन ग्राउंड होती है और एक इस तरीके से कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से सीपीयू में चला जाएगा। अब जो कीपैड वाली जो माइक होती हैं, ये कीपैड या एंड्रॉयड में भी आते हैं, ये दो प्रकार के मिलते हैं आपको। दो प्रकार के कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे देखिए, एक ये और दूसरा ये। जो वायर वाला माइक होता है ये वाला, दो प्रकार के मिलेंगे हर मोबाइल के अंदर। कौन कौन से मिलेंगे, तो ये दिखाई देंगे जो आपको मैंने दिखाया है। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ तक समझ में आया या नहीं? हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर, आ गया। देखिए जिस किसी को समझ में ना आया हो बता दूंगा, और जिसकी समझ में आ गया वो हाँ कर दें, जिसकी में ना आया हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि ऑनलाइन सीख रहे हैं तो पूछने में कोई दिक्कत है, आप पूछिए कहीं पे कोई इसमें या कहीं पे कोई दिक्कत है। हेलो सर। सर बोलिए। सर ये सीपीयू में कितना रीडिंग आएगा और इसमें प्लस में कितना रीडिंग आना चाहिए? हाँ हाँ, वो अभी बताऊंगा मैं, रीडिंग का पॉइंट हाँ अभी कराएंगे कवर। अब ये बताओ हाँ जो सर, यहाँ तक मैंने इनके पॉइंट समझा है वो वाले पॉइंट समझ में आए या नहीं? आया सर। हेलो सर, हम्म। ये रेजिस्टेंस जो लगानी होगी वो कितने उसकी लगानी होगी, ओम की? अभी अभी बताऊंगा किलो? मैं सारी। बस ये बताओ जो पॉइंट बताए आपको, चेकिंग करना, पहचान करना, ये समझ में आया या हाँ, नहीं? वो तो जी सर। समझ में आ गया सर। वो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब जो एसएमडी माइक है, उसकी जगह आप एनालॉग लगाना चाहते हैं तो मैं सबसे ये कहूंगा, एसएमडी माइक की जगह दो वायर वाला माइक ना लगाएं, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आप एक जुगाड़ बनाने के चक्कर में जब आप उस माइक को लगाते हैं, एसएमडी माइक छोटा सा होता है, एनालॉग माइक बहुत बड़ा होता है, मोटा भी होता है, तो आप उसको पीसीबी में कैसे बिठाएंगे उसके माध्यम, ठीक है ना, उसको पीसीबी में कैसे सेट करेंगे, कैसे बिठाएंगे आप उसको। तो वहां पे आपको हो सकता है मदरबोर्ड जो होता है वो वहां पे काटना भी पड़ सकता है। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका एसएमडी माइक यहाँ पे है, ये रहा। अब ये छोटा सा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, ये इस तरीके से अपनी जगह बनी होती है, उस जगह में फिक्स आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से फिक्स आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे जो है एसएमडी माइक आपने देख लिया, इतना छोटा सा है और ये अपनी जगह पे यहाँ पे फिक्स आ जाएगा। अब आप इसकी जगह वायर वाला लगाते हैं, पहली बात तो आप इसमें जंपर लगाएंगे प्लस छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, मेहनत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, काम करेगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा, लेकिन जो क्वालिटी इसमें आती है वो क्वालिटी उसमें नहीं मिलेगी आपको। जो क्वालिटी ये माइक देगा वो क्वालिटी आपको उसमें नहीं मिलेगी। बस इमरजेंसी में आप उस काम को कर सकते हैं। जब आप एनालॉग लगा देंगे यहाँ पे, जब आप इसको यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है ना बैठे, तो आपको ये आयरन से छीलना पड़ सकता है, कटर से काटना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो ये बोर्ड में काट पीट करनी पड़ेगी। कवर नहीं लगता है। जी, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। अरे ये इसमें कवर। हाँ हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं सबसे ये कहूंगा कि एसएमडी की जगह एसएमडी लगाएं, जिससे कि कस्टमर से आप जो काम करके देते हैं उसी हिसाब से अच्छा काम करके दें, जिससे उसको भी आगे प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम उसको भी होगी आपको होगी, वो अभी दूसरे दिन आपके पास आ जाता है, बोलता है कि मेरा माइक खराब हुआ, फिर आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए एसएमडी की जगह एसएमडी माइक लगाएं और वायर वाले की जगह वायर वाला लगना वो ज्यादा ठीक है। अब जो एसएमडी माइक जल होता जाता है, है सर कि बोर्ड जल जाता है सर लगाने में। हाँ प्रॉब्लम आती है उसमें, तो आप एसएमडी ही लगाएं, वो ज्यादा ठीक है। तो एसएमडी माइक जो होता है आपका, इस तरीके से मैं यहाँ पे बताता हूँ, दो पॉइंट ये है, एक ये है। अब ये तो हो गए आपके नेगेटिव ग्राउंड, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है,
ये माइनस। अब दो वायर का जो माइक लेते हैं आप यहाँ पे, एक इसमें प्लस है अंदर वाला और ये माइनस। अब माइनस वाला तो आप इस पे सोल्ड कर दो, अब प्लस वाला आप इस पे लगा दो। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये सेंस कराएगा। सेंस किस तरीके से कराएगा कि आपको यहाँ पे जो ना इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या लगाना है, तो यहाँ पे जो आपको लगाना है 1 से 5। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका फोटो भी बनाना चाहें डायग्राम बना सकते हैं, जिसके पास में पेन और पेंसिल हो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये माइक का कनेक्शन यहाँ पे ऐसे करेंगे, आवाज चली जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी एसएमडी देता है वो ये कभी नहीं दे पाएगा। यदि ये देता तो कंपनी इनको लगाती ही क्यों। सही है सर। ठीक है ना, यदि इसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती तो कंपनी इसमें प्रोग्रेस क्यों करती, नहीं करती चेंज। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये माइक है तो यही लगाना है, ये वाला है तो यही लगाना है। बाकी की आपकी मर्जी है, इमरजेंसी में आप लगता है ना। सर एसएमडी माइक 25 रुपया का सर, ये 3 रुपया का, तो सर कौन लगाएगा सर? कौन लगाएगा, क्वालिटी नहीं लोगे क्या आप, कस्टमर से पैसे नहीं लोगे। अरे ऐसे सर अभी जी, कस्टमर पैसे देने के लिए अब सर माइक की 5 दिन क्वालिटी, में घूम के भी आते हैं सर। हाँ हाँ, जो क्वालिटी आपको चाहिए वो इसमें मिलेगी, इसमें क्वालिटी आपको माइक की नहीं मिलेगी। 5 दिन में घूम के भी आते हैं सर दोबारा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो आएंगे, ये वाला लगाएंगे एसएमडी की जगह तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ यहाँ पे। सर बोलिए, हेलो सर। बोलो। सर एसएमडी में 5 पिन होगा बेस बेस पॉइंट में। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अगर मेरे पास एसएमडी का 4 पिन वाला है, वो 5 पिन में कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर 5 पिन हुआ या 3 पिन हुआ, वो कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ये चीजें पता है। देखिए फिर दिखाता हूँ आपको, ये चीज आपको पता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो इन चीजों को। उधर से ना, देखिए ये चीजें आपके पास में है तो आप उसकी जगह कोई भी लगा सकते, कनेक्शन सबके सेम है। सर रीडिंग बता दिए सर कि सर माइनस ऑफ सर रीडिंग आता है कि नहीं आता सर? अभी वही चेक चेक करा रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको देखना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करा दी मैंने। अब आपको यहाँ पे माइक चेक कराते हैं और मल्टीमीटर दिखाते हैं। आपको देखिए माइक जो होते हैं आपके यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे कि MIC लिखा होगा या देखिए, देखिए ये लिख रहा है। ठीक है, ये MIC लिखा है, ठीक है, MI के साथ में देखिए, MIC के साथ में क्या लिखा है। MIC लिखा है यहाँ पे, जो MIC लिखा है आपका यहाँ पे। अब प्लस है माइनस। अब माइनस मैंने आपको कीपैड में कैसे बताए थे, दो प्रकार के माइनस बताए थे, तो हम चेक कर लेते हैं
कौन सा वाला है। मीटर पीप मोड पे लगा दिया, लगाने के बाद इस तरीके से चेक करते हैं, पता है अच्छे से। देखिए कुछ नहीं है इस पे कुछ नहीं है, ग्राउंड दोनों में से कोई भी नहीं है। दोनों में से कोई भी पॉइंट आपका इसमें ग्राउंड नहीं है। अब इसके बाद दूसरे में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें भी कोई ग्राउंड नहीं है। तो जो माइनस वाली लाइन जो होती है आपकी, वो बहुत कम मदरबोर्डों में मिलेगी, किसी किसी में, लेकिन मिलेगी जरूर। सैमसंग में आप चेक करना, उसमें मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें नहीं है, लेकिन सैमसंग के जो कुछ फोन है, कुछ चाइनीज फोन है, उनमें आपको कनेक्शन दोनों प्रकार के मिलते हैं। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है, जो ये आपका माइक है, यहाँ पे लिखा है MIC। देखिए अब साफ दिखेगा अच्छे से। अब इसको चेक करने के लिए माइक में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, उसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर आपको डायोड पे लेके जाना है, जो आपको बताया पहले। डायोड की रेंज पे लेके जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले देखिए माइक्रोस्कोप है यहाँ पे। देखिए जो आपका पॉइंट अभी चेक कराई थी, आपकी ट्रेसिंग जो कराई थी, उसमें जो कनेक्शन थे आपके, यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से जा रहा है। अब ये लाइन यहाँ से अंदर से ब्रेक हो जाती है, ये वाली लाइन किसी तरीके से कट जाती है या जल जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ से कनेक्शन इसका टूट जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, फिर इसको देखिए, छोटी सी लाइन है, बहुत बारीक है। जैसे कि ये लाइन है आपकी, यहाँ पे मान लो ये अंदर से ब्रेक होती है या कोई तोड़ देता है या ब्रेक हो जाती है, तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, हुआ है ब्रेक या नहीं। अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप में ही आपको सही से काम होगा। ठीक है, मीटर से चेक कर लेते हैं ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, पता नहीं। देखिए ये लाइन हमारी ब्रेक हो रही है। ठीक है ना, अब इस तरीके से भी आपके पास में फोन आ सकता है रिपेयर होने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, बस अच्छे से पहले देखना है, फिर आपको जो चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें आपको समझनी है। क्या करना है, लाइन ब्रेक है, आप देखिए यहाँ। ठीक है, तो अब इसको हम वापस मोड चेंज करते हैं इसका। देखिए चेंज किया, और जो इसमें प्रॉब्लम पैदा हुई है कौन सी वाली हुई है, देखिए एक प्रॉब्लम तो आपके पास में कस्टमर लेके आ सकता है, दूसरी हम आपको यहाँ पे बना के दिखा और फिर ठीक करके भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो अभी दिखाया था कुछ भी वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू आपका चला गया। अब वैल्यू क्या चला गया, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन IC तक जुड़ी है, ये वाली IC तक जुड़ी हुई नहीं है। तो ये लाइन आपकी यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई यहाँ तक आई, लेकिन इसके आगे का कनेक्शन ब्रेक हो गया। कहाँ से हो गया, इसी के जस्ट नीचे से ब्रेक हो गया। तो ये कनेक्शन IC से टूटता है या पीक पॉइंट से टूटता है या कहीं से भी ब्रेक होता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। देखिए ये कनेक्शन है आपका, जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ब्रेक है। तो ये कोई ब्रेक कर भी सकता है, ऑटोमेटिक अपने आप हो भी सकता है,
तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसको रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे आप, जो इसका ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक जंपर खींचेंगे आप, जंपर, और यहाँ पे जंपर लगा देंगे, या यहीं से स्क्रैच करके आप एक जंपर लगा देंगे। वो किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये लाइन आपकी दिख रहा है सभी को अच्छे से, ये लाइन जो आपकी बिल्कुल ब्रेक है। अब ये जो लाइन आपकी ब्रेक है इसको जोड़ेंगे, जो प्रॉब्लम है वो देखिए प्रॉब्लम की नहीं बना दी गई है इसका की। अब इसको ठीक कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको सही करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे आप, हल्का सा। स्क्रैच हो चुका है, यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हैं आप निकल चुकी है, ठीक है। तो ये लाइन निकालने के बाद में आपको जो है यहाँ पे जंपर वायर लेना है एक, और जंपर वायर से पहले जो हमारे पॉइंट हैं उन पॉइंटों को सोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का पेस्ट की सहायता से। अब इतना करने के बाद में जो आयरन है हमारा, उससे हम इसको देख करते हैं अभी। तो सबसे पहले जंपर आपको जो कैपेसिटर है हमारा इससे उठा लेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे लगाने के बाद अब आपको वायर कट कर लेना है जितना भी जरूरत है। हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। अभी यहाँ पे आपको देखिए ये लग गया, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद में पहले इसका बीप मोड पे चेक कर लेते हैं ट्रैक जो हमारा जुड़ा है या नहीं। फिर उसके बाद में वैल्यू चेक करेंगे, ये आ गया। अब इससे आने के बाद यहाँ पे हम जो इसकी प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि देखिए मल्टीमीटर पर भी ध्यान रखना है आपको, और जो इसमें प्रॉब्लम बनाई है उसको देखते हैं ठीक हुआ या नहीं। देखिए आ गया वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू आपको दिख गया कि वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब ये जंपर कितना बारीक है और किस तरीके से लगाना है वो आपको लगा कर दिखाया है कि किस तरीके से आपको जंपर करना है। देखिए बहुत बारीक जंपर है, ये दिखेगा नहीं, ये तो माइक्रोस्कोप है जो आप उसकी वजह से यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइनिंग होती है अंडरग्राउंड जो स्क्रैच की है। अब उसके बाद में जब अब इसको हम जूम करते हैं यहाँ पे, अब ये आपको दिखेगा। तो
बारीक काम के लिए माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। देखिए एक जो अंडरग्राउंड लाइन है उसी के जस्ट ऊपर से यहाँ पे ये निकालना इस तरीके से। ठीक है, बोलिए अब यहाँ तक समझ में आया या नहीं अभी? अब माइक ऑन कर लो आप सभी। जी सर, समझ में आया सर यहाँ तक। जी, जैसे कि वैल्यू नहीं आती है तो कैसे लेके आनी है आपको, किस तरीके से जंपर करेंगे जोड़ेंगे, सारी चीजें आपको बताई थी। और अगर किसी के समझ में ना आया हो तो बताएं। बोलिए। सर सिंपल से तो समझते हैं ना, क्या चीज? आप सिंपल तरीके से समझ। अच्छा अच्छा, तो उसी तरीके से सिखाता हूँ एकदम आसान तरीके से, जिससे कि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब मैंने आपको यहाँ पर देखिए वैल्यू भी चेक करके दिखाई कि वैल्यू नहीं आ रही है तो किस तरीके से लेके आनी है। जंपर भी अंडरग्राउंड लाइन पे किस तरीके से लगाएंगे वो भी दिखा दिया है, कैसे आपको जंपर लगाना है। सक्सेना आप कहाँ तो पे भाई? छोटी से छोटी चीज भी बता देते हैं ना, दूसरे लोग तो बताते भी नहीं है सर। क्या चीज? आप छोटी से छोटी चीज बता देते हैं, जैसे कि रीडिंग वगैरह, इधर से जंपर उठा उधर से लगा, लेकिन दूसरा हाँ। कोई ऐसे नहीं समझाएगा एक एक करके। देखिए मैंने सभी जुड़े थे मेरे से, मैं सभी से कह दिया था कि सिखाने का काम लेना, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिस और मेहनत आप सभी को करनी चाहिए। सर ठीक है। सर ये एसएमडी मैक्स का जो होता है सर, जो इसमें जो सिग्नल पॉइंट होता है सर, उस पर भी कोई रीडिंग सर आती नहीं आती सर? वो माइक लगाने के बाद आती है, जी सर। जब एसएमडी माइक होल्ड कर देंगे, जब उसकी कंपोनेंट पे पहुंच जाए। जी जी। हाँ। और बताइए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी पूछना है तो पूछिए। लव कुमार, अनिल कुमार, मोहन यादव और अगर अभी जुड़े हैं। बोलिए। जाते सर फिर भी सर आसान समझना तरीके तो से एकदम बेकार है। सिंपल से सिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से जो पढ़ा रहे हैं आपको? ये तो नहीं लग रहा कि आप पैसे बेकार जा रहे हो? सर बहुत जंपर का अच्छे से समझ नहीं में आ सर, रहा ऐसी है कोई सर। बात नहीं है, बहुत अच्छे सिखा रहे हैं सर। हेलो सर, जंपर वायर कितना 0.35 होना चाहिए था सर? हाँ, मैंने तो वही नॉर्मल यूज किया है, नॉर्मल वाला जो होता है। हाँ। और मैंने तो असेंबली जो में सर लगाते हैं वो कितना टेम्परेचर रखना चाहिए? हाँ सर ये तो। यही है रेड वाला जो मैंने यूज किया है, बाकी का अलग भी आते हैं, बहुत पतली पतली आते हैं, अच्छे भी आते हाँ सर, हाँ सर। सर हैं। इसको तो लगाने के लिए हाँ सर, वो भी बता दीजिए। हाँ, इसको आयरन लगाने। आयरन। नहीं देखिए नहीं मैं सर। आयरन मैं आयरन जो यूज करता हूँ ना, ये वाला यूज करता हूँ, सस्ता है, महंगा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। मेरे पास में कोई वो नहीं है कि कोई बहुत महंगी चीज हो या कोई अच्छा आइटम हो, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज है जो आप आसानी से खरीद सकते हैं, खरीद सकते अच्छा। जंपर वाइक सर कितना नंबर है सर? हैं। नंबर वही है जो 10 रुपए का, 5 रुपए का आप यूज करते हैं। देखिए ये अच्छा। दिख रहा है ना नहीं इंदिरा कैमरे में? सर यही ये वाला नहीं देखिए। सर सर। हाँ हाँ ये। इसका कुछ नंबर भी है सर? नहीं, कोई नंबर हाँ। वंबर नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। वही है, ठीक है। बस मेरे पास में चीजें नॉर्मल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस मल्टीमीटर में सभी से कहता हूँ एक अच्छा वाला जरूर रखना। और हॉट एयर गन कितने का है सर ये वाला? कुछ चीजें 8-9 से? देखिए, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगा खरीद के रख लो, 10,000 15,000। अरे अपना बजट तो वैसा ले लो। नहीं अब सर, एसएमडी में बजट का ही लेना है। दो एसएमडी यूज करता हूँ मैं अपने सिर्फ, ठीक है, ये दोनों। जी। और इसके बाद में आपकी एक ये वाली एसएमडी है। हम्म। इससे मैं डिस्प्ले कनेक्ट, चार्जिंग जैक, कोई मतलब प्लास्टिक का काम करते हैं वो इस वाली से करते हैं, आइस निकालना लगना। ठीक है ना? तो आपको माइक्रोस्कोप में कोई कंपेयर नहीं करना, ये तो अच्छी वाली ही खरीदनी है। जब भी लें, कभी भी लें, माइक्रोस्कोप तो अच्छा वाला ही आपको रखना है अपने पास।